शांति। आज 6 सितंबर 2022 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 6 सितंबर 2022 and it's Tuesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। कमाल है ये ड्रामा का, बाबा का और बाबा के बच्चों का। अंग्रेजी में एक शब्द इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है सिंक्रोनो डेस्टिनी, जिसको आम हिंदी भाषा में हम कहते हैं योगा योग। अभी इंटरेस्टिंगली संपूर्णता का एक लक्षण शास्त्रों में कहीं कहीं यह वर्णन आता है कि योगा योग आपके जीवन में घटने लगेंगे। माना आप जो सोचोगे वैसे होगा, जिसको सिद्धि स्वरूप अवस्था भी कहा है। सिंक्रोनो डेस्टिनी माना बहुत सारी बातें आपकी इच्छा के अनुसार होने लगेगी। हमने पहले भी देखा है संपूर्ण अवस्था के दो लक्षण जो डॉक्टर दीपक चोपड़ा ने भी अपनी किताबों में लिखे हुए, सिंक्रो डेस्टिनी एंड निश्चिंत अवस्था। एक तो योगा योग होंगे और आप डे बाय डे, दिन ब दिन आप निश्चिंत अवस्था में जाने लगेंगे। निश्चिंत, कोई भी चिंता नहीं। बाबा के कई सारे सुंदर गीत है, ज्ञान के अर्थों से राजों से भरे हुए। तो उसमें पवित्रता के ऊपर जो गीत है उसमें ये लाइन आती है, बहुत सुंदर लाइन है। जिसने भी लिखी है उसको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी दुआएं कि निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारे। 3 शब्द उस आत्मा ने लिखे, निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारे। तो ये दो लक्षण मैं क्यों कह रहा हूं आज, क्योंकि ये योगा योगी है कि बाबा की आज की 6 सितंबर की मुरली 2022 और मधुबन में भगवत गीता के ऊपर महासम्मेलन चल रहा है। और बाबा ने इस मुरली में स्पष्ट रूप से कहा है कि कैसे सेवा करनी चाहिए, कैसे समझाना चाहिए दूसरों को। तो मधुबन में ये महासम्मेलन चल रहा है, उसमें एक विशेष स्टॉल लगा हुआ है गीता के भगवान के ऊपर। बहुत सारे स्टैंडीज लगे हुए। स्टैंडीज माना जो पोस्टर खड़े कर दिए जाते हैं, हर एक कोने पर रखे हुए। सिर्फ प्रश्न पूछा गया और बहुत सुंदर प्रश्न है जो बाबा ने मुरली में पूछे हुए हैं। तो इन सबको कंपाइल करने वाले की कमाल है, इकट्ठा किया है। तो ये प्रश्न व्यक्ति को सोचने के ऊपर मजबूर करते हैं। आप में से किसी को अगर चाहिए तो हम भेज सकते हैं ताकि आप उनके ऊपर चिंतन करें, क्योंकि आधे घंटे में हम सब कवर नहीं कर सकते। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा आज बाबा ने जो शब्द इस्तेमाल किया। ये महाभारत शब्द मेरा फेवरेट शब्द है कि महाभारत से कौन सी बातें सिद्ध होती है और महाभारत का अर्थ क्या है। वैसे तो जिन्होंने भी श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप में अटेंड किया है, वहां पे हमने थोड़ा इसे टच किया था। जो हमने 37 एपिसोड रिकॉर्ड किए उसमें इन द बिगिनिंग, शुरुआत में हमने देखा
कि दो प्रकार के विचार रखने वाले लोग हैं। एक जो समझते हैं कि सचमुच में ऐसा युद्ध हुआ, जो हरियाणा के नज़दीक कुरुक्षेत्र करके स्थान है, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में, वहाँ पर ये युद्ध हुआ। और दूसरे हैं जो समझते हैं कि ऐसा कोई युद्ध नहीं हुआ, ये हमारे मन के अंदर जो विकारों के साथ युद्ध चलता है उसी की बात है। तो इसके ऊपर हमारे आदरणीय जगदीश भाई ने बहुत सारा विशाल वर्णन किया हुआ है महाभारत और गीता का सच्चा सार में। आप में से जिसको भी टाइम हो उसे जरूर पढ़े इसे, इसलिए मैं इन बातों में विस्तार में नहीं जाऊंगा। लेकिन महाभारत का युद्ध जो पहला श्लोक है श्रीमद् भगवत गीता का, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजया, ये एक ही धृतराष्ट्र का श्लोक है, भगवत गीता का पहला श्लोक है, जिसमें ये दो शब्द आए, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र। तो ये जो युद्ध चलता है धर्म और अधर्म के बीच में, या आज जो बाबा ने कहा पांडव और कौरवों के बीच में, इस महाभारत युद्ध को दो तरह से हम ले सकते हैं। एक है विनाश के लिए होने वाला ये युद्ध, जो बाबा ने हमको बताया है कि यूरोपवासी यादव जिनके पेट से मुसल निकले थे, मुसल अर्थात मिसाइल्स, जिसको आज की भाषा में कहते क्षेपणास्त्र, जहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़े गए, और भारत में अंतर्गत कलह में या सिविल वॉर जिसको कहते हैं, गृह युद्ध से भारत का समाप्ति हुई भारत के अंदर। तो ये मुसल की बात आज भी आई है मुरली में, तो बाबा ने हमको इसका अर्थ बताया है कि ये मुसल कहाँ से निकले हैं। तो बुद्धि की डिस्कवरी है, ये बुद्धि की पैदाइश है, बुद्धि से मुसल निकले। माना विदेशियों ने ये रिसर्च करके एटॉमिक वेपन्स बनाए हैं। भारत में तो शास्त्रों में बहुत सारे दिव्य अस्त्रों का गायन है, उसमें भी दो राय हो सकती है कि ये सचमुच के दिव्य अस्त्र है जो भारत के शास्त्रों में वर्णन है, या ये भी मन की रचना है, या सूक्ष्म है, या आत्मा के अंदर के अस्त्र है, ज्ञान गुण शक्तियां है, उनको हम दिव्यास्त्र कहे। तो बाबा ने हमको इसका डिटेल में वर्णन दिया हुआ है। अगर हम स्थूल युद्ध की भी बात करें तो ये महाभारत युद्ध जो हुआ था उसके बारे में बाबा ने आज के मुरली में दोनों बातों को टच किया है। नंबर 1, बाबा ने कहा कि इस युद्ध के बाद जो महाभारत महाविनाश शब्द दोनों साथ में जाता है, महाभारत महाविनाश, जिसको बाइबल में डूम्सडे कहा है, या कुरान में जिसको कहा है कयामत का समय, जिससे पूरी दुनिया वैसे खत्म नहीं होती लेकिन आत्माएं शरीर छोड़ के चली जाती है। तो उस महायुद्ध के बाद जो डूम्सडे कयामत का समय या महाभारत का युद्ध, उसके बाद क्या होता है? तो बाबा ने कहा सभी धर्मों का विनाश होता है, एक धर्म की स्थापना होती है। अभी ये बात क्यों कह रहा है बाबा? क्योंकि ये भगवत गीता के महावाक्य है कि विनाशाय च दुष्कृताम, है ना। तो धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संगम युगे, तो परमात्मा आकर सभी धर्मों का विनाश करता है और एक सत्य धर्म की स्थापना करता है। हमने ये देखा, यतो धर्मोस्ततो जया, जहाँ धर्म है वहाँ विजय है, जहाँ धारणा है वहाँ विजय है। दूसरा, महाभारत क्या सिद्ध करता है कि पांडवों की विजय हुई और कौरवों की पराजय हुई। तो सभी कौरव मर गए, केवल युयुत्सु जो पहले श्लोक में वर्णन था कि शुरुआत में दोनों को ऑप्शन दिया गया, कोई भी पार्टी चेंज करना चाहता है तो आ सकता है। तो युयुत्सु कौरव होते हुए भी डंका पीटते हुए पांडवों की तरफ आया तो वो बच गया। तो ऐसे ही कौरव में भी कई है आत्माएं हैं, जैसे रामायण में दिखाते हैं, विभीषण है, रावण का भाई है, लेकिन उसने राम का साथ दिया।
है ना, उसकी बुद्धि में प्रकाश आया। तो ऐसे ही पांडवों की विजय हुई और कौरवों की पराजय हुई। तो कौरव कौन है ये भी हमको समझना चाहिए। बाबा ने इसका जवाब दिया है, विपरीत बुद्धि और प्रीत बुद्धि। तो प्रीत बुद्धि माना जिन्होंने एक परमात्मा शिव बाबा को पहचान लिया, वो प्रीत बुद्धि हुई। और विपरीत बुद्धि माना जिन्होंने परमात्मा शिव बाबा को नहीं पहचाना। तो ये है कौरव और पांडव शॉर्ट में। और महाभारत लड़ाई से सिद्ध होता है कि जरूर भगवान होगा जिसने रथ पर बैठकर ज्ञान सुनाया था। अभी ये भी शास्त्रों की बात है, बाबा सुना रहे, रथ किसको कहेंगे? क्या वो पहियों वाला रथ है जिसके 4 पहिए और आगे घोड़े लगे हुए हैं? तो इसका भी आध्यात्मिक अर्थ हम बाबा के सभी बच्चे जानते हैं कि रथ इस शरीर को कहते हैं, और रथ पर सवार होकर जो इस रथ को चलाता है उसको रथी कहते हैं, और उसको गाइड करने वाला सारथी। तो रथी, सारथी या महारथी, ये शब्दों को भी हमने भगवत गीता में देखा हुआ है। तो अगर सारथी अर्जुन या जिसको ब्रह्मा बाबा कहेंगे, तो उसको और गाइड करने वाला जो था वो परमात्मा शिव बाबा। तो ये भी चित्र फिट बैठता है। रथ शब्द बहुत सुंदर है। हमने देखा जब रथ में से रथी या आत्मा निकल जाती है तो उसको अर्थी कहते हैं। अरथी माना जिसमें से आत्मा निकल गई है, डेड बॉडी, मृत शरीर को अर्थी कहते हैं, माना रथी निकल गया, इसलिए रथ शब्द को लिया। अभी ये संस्कृत भाषा है। तो ये तीनों बातें बाबा ने कहा सिद्ध होती है, और ये बातें हमको दुनिया वालों को समझानी है। अब ये सेशंस भगवत गीता के ऊपर मधुबन में चल रहे हैं, आप इसको लाइव देख सकते हैं। तो इसमें ये सब प्रश्न जो बाबा ने मुरली में बताए थे, ये सब पूछे गए हैं। कल बहुत अच्छा रहा, कल का सेशन जब हम मधुबन में थे तो बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये बाबा का तरीका प्रश्न पूछने का बहुत अच्छा है। आप किसी को भी समझाने जाते हो तो उसको डायरेक्ट ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसकी कुछ मान्यताएं होती है, बिलीफ होती है। मुझे भी कई सारे बाबा के बच्चे भी प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि उनकी मान्यता होती है कि ये ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। तो आप केवल प्रश्न पूछो तो सामने वाले का चिंतन चलेगा, और ड्रामा में उसका जो पार्ट होगा वो अपने आप खुलते जाएगा। तो बाबा ने ये कहा है कि प्रश्न पूछो। बाबा ने तो प्रश्नावली बनाई थी। आज बाबा ने ये महाभारत का जो बाइस्कोप बनाते हैं या मूवी बनाते हैं उनको देखने को बोला है, वो क्या सुनाते हैं, और फिर अपना प्रश्न पूछना चाहिए। ऐसे ही बाबा ने कहा कि जो सर्वोदया लीडर, जो आचार्य विनोबा भावे ने भूदान मूवमेंट माना घर घर जाके जमीन का दान मांगा था। तो कल ही हम डॉक्टर अशोक मेहता, जो कि मेडिकल विंग के प्रेसिडेंट है, कैंसर सर्जन है नामी ग्रामी, और जिन्होंने हमारी परम आदरणीय दादी गुलजार जी का ऑपरेशन किया था टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में, वो साथ में थे। तब उन्होंने कहा कि उन्होंने ये मीटिंग अटेंड की थी कि भूदान, क्योंकि इनका जन्म 1937 का है, तो ये भूदान कार्यक्रम जब चल रहा था आचार्य विनोबा भावे, तब इनसे काफी प्रभावित थे महात्मा गांधी और आचार्य विनोबा भावे। तो इनकी मीटिंग इन्होंने अटेंड किया, और उनको ही सर्वोदया लीडर कहते थे। तो बहुत इमोशनल माहौल रहता था उस समय, भारत के लिए करना है। तो बाबा ने कहा इन सर्वोदया लीडर को भी आप पूछो कि सर्वों पर दया करने वाला केवल एक परमात्मा हो सकता है। तो ऐसे सर्विस के ख्यालात चलने चाहिए, लेकिन सर्विस के ख्यालात किसके चलेंगे? जो विशाल बुद्धि है, विशाल बुद्धि। बाबा के 2 शब्द है, दूरांदेशी और विशाल बुद्धि। ये बहुत सुंदर शब्द है। दूरांदेशी का अर्थ बाबा ने मुरली में पहले बताया था कि दूर देश में रहने वाले बाप को जो जानते हैं उनको कहेंगे दूरांदेशी।
और विशाल बुद्धि माना ड्रामा के आदि मध्य अंत को जो जानते हैं वो विशाल बुद्धि, क्योंकि बुद्धि इतनी विशाल है कि पूरे ड्रामा 5000 वर्ष का आदि मध्य अंत, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इनको जो अच्छी तरह से जानते हैं उनको विशाल बुद्धि कहते हैं। तो जिनकी बुद्धि विशाल है, बेहद में रहते हैं, वो अच्छी तरह से दूसरों को समझा सकते हैं। तो बाबा ने सर्वोदय लीडर वालों को बताया था कि आप उनको समझाओ कि सर्व पर दया या करने वाला तो ब्लिसफुल माना आनंद का सागर केवल एक बाप ही हो सकता है, कोई भी देहधारी सर्वदया हो नहीं सकता है, क्योंकि इसमें सारी दुनिया आ जाती है। और भगवान कैसे सर्व पर दया करते हैं ये आकर समझो, ऐसे पर्चा बनाने को बाबा ने कहा। और इसमें जितना बुद्धि हमारा स्वच्छ होगा, विशाल होगा, उतना ही हम समझा सकते हैं। बाबा कितना अच्छा बताते हैं। अभी कई लोगों में ना लिखने की कला होती है, उनको केवल आप क्रक्स बता दो, क्रक्स माना मुख्य बात बता दो, तो वो 2 शब्दों के ऊपर 2-4 पेजेस लिख देंगे। ये कला है। तो बाबा ने 2-4 शब्द दिए हैं। कौन से दिए हैं कि इस समय दुनिया में सुख शांति है या दुख अशांति है? पहला शब्द पूछो तो लोग कहेंगे नहीं नहीं दुख अशांति है। तो अभी दुखधाम है, इसका मतलब कभी ना कभी जरूर सुखधाम था, शांति धाम था। तो ये बातें करनी चाहिए। और बाबा ने गलती निकाली है कि बच्चों ने ये बात समझा ही नहीं है। तुम एक ईश्वर को भूले भूले हुए हो। तो ये आप अच्छा काम कर रहे हैं कि आप दुखियों को कुछ ना कुछ देते हैं, इसलिए उनको एकांत में मिलना चाहिए। तो पहले उनकी महिमा करके फिर उनको अच्छी तरह से ज्ञान सुनाना चाहिए। तो सर्वोदय लीडर को समझाना है, फिर महाभारत के जो नाटक करते हैं उनको समझाना है, ऐसे बाबा ने कहा। और एक बात बाबा ने आज कही है कि शमशान में जाकर भी सर्विस करने हैं। देखो बाबा का कहाँ कहाँ ध्यान जाता है कि शमशान में जाकर सर्विस करो। वैसे शिव का गायन भी है, लौकिक में भक्ति मार्ग में ऐसे कहते हैं कि शिव के बारात में भूत प्रेत होते थे। अब ये भूत प्रेत कौन से है ये तो बाबा ही जाने, लेकिन हम इसका आध्यात्मिक अर्थ ये निकालते हैं कि जिनके अंदर विकार है वो भूत प्रेत से कोई कम नहीं है। जैसे गुस्से का ही विकार दे, तो गुस्सा जब कोई करता है तो होश हवास खो बैठता है, होश हवास में ही नहीं रहता है वो। तो बाबा ने कहा जैसे कि इसमें क्रोध का भूत है, काम का भूत है, तो ये सब भूत ही है। और इन भूतों को शांत करने वाले शिव बाबा है। तो शमशान में जाकर सर्विस करनी है। लेकिन बाबा रिजल्ट बता रहा है कि बच्चों से ये सर्विस होते नहीं, थक जाते हैं। तो थकना नहीं है, थकना नहीं है, अथक बन के पुरुषार्थ करना है। और आज बाबा ने उदाहरण दिया हुआ है कि कई बच्चे समझाते हैं और समझाने के बाद जब कोई स्वीकार नहीं करते हैं तो निराश हो जाते हैं कि हमने तो इसकी इतनी सेवा की, इतनी महिमा की और इतना अच्छी तरह से ज्ञान सुनाया, फिर भी ये लोग नहीं समझते हैं। तो बाबा ने जवाब दिया समझेंगे भी कैसे, क्योंकि रीढ़ क्या समझे हंस की चाल। ये कहावत है। रीड माना जो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं ना उनको रीड कहते हैं। शिप मेंटालिटी, एक के पीछे एक चलते रहते हैं। तो है बहुत सहज ज्ञान, लेकिन सभी यहाँ पर नहीं आएंगे। तो बाबा ने कहा निराश नहीं होना चाहिए, आपका काम है संदेश देना, फिर आना न आना उस आत्मा का पार्ट है। इसलिए निराश नहीं होना चाहिए, अपना काम करते रहना चाहिए। तो बाबा ने सेवा के लिए मनन चिंतन करने को कहा हुआ है कि शिव सर्विस का समाचार बाबा को लिखना भी है, विचार सागर मंथन करना है, थकना नहीं है और बहुतों को समझाने का पुरुषार्थ करना है। तो इसके ऊपर आज चिंतन करेंगे कि कैसे हम महाभारत के ऊपर लोगों को समझाएं। तो एक हमने युद्ध का देखा, दूसरा जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि महाभारत हम सबके अंदर चलता रहता है। इसको अंग्रेजी में हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं या संघर्ष कहते हैं। ये संघर्ष कौरव और पांडवों के बीच में माना आसुरी वृत्तियां
और दैवी वृत्तियां या ईश्वरीय वृत्तियों के बीच में है, और हर पुरुषार्थी आत्मा को इसमें से जाना पड़ता है। जब कॉन्फ्लिक्ट चलता है, जिसको बाबा का शब्द है कि माया अपोजिशन करती है। बहुत सारे बीके भाई बहने कहते हैं शुरुआत में, जैसे हम योग में बैठते हैं बाबा को याद करने, और लौकिक बातें याद आती है। अभी तक याद नहीं आती थी, लेकिन जैसे ही मेडिटेशन में बैठते हैं सभी बातें याद आती है। तो याद में ही मेहनत है, मेडिटेशन में एकाग्र होना, इसी में मेहनत है। तो माया इसमें विघ्न डालती है, इसी को हम महाभारत कहेंगे। जैसे कई बाबा के बच्चे पवित्र रहना चाहते हैं, लेकिन माया इतना अपोजिशन करती है, अंदर से पुराने रावण के संस्कार प्रेशर डालते हैं, और वो गलत कर्म करने के लिए उकसाते हैं। कल तो मुझे आश्चर्य लगा, कल मधुबन में सेशन में जो एंकर थे, उन्होंने सबसे पूछा, कॉन्फ्रेंस हॉल में सेशन चल रहा है, और उन्होंने पूछा कि आप में से कौन कौन है जो समझते हैं कि हमारे अंदर अभी भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये विकार है। अभी महात्माएं बैठे हुए हैं सामने, और बहुत सारे लोग भी आए हुए जो अलग अलग रिलीजियस संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं। तो देखा, सभी ने हाथ खड़ा किया, माना वो स्वीकार करते हैं कि विकार हमारे अंदर है। आपको कितने अनुभव सुनाऊं मैं तो यहाँ पर गया था, बाबा ने बहुत अच्छा अनुभव किया। कुंभ मेला, तो नासिक में था कुंभ मेला। नासिक हमारे यहाँ से नजदीक है, तो हमने व्यसन मुक्ति का स्टॉल लगाया था। तो हमको वंडर लगा कि वहां पर महात्माएं नशे की चीजें लेकर आते थे, है ना, चरस, गांजा, एक तो दारू। तो हमने कहा कि आप तो भगवान का काम करते, तो आपको नशे की चीजें क्यों लगती है? तब उन्होंने कहा कि ये इंद्रियां हमको बहुत परेशान करती है, तो इंद्रियों को शांत करने के लिए हमको नशा करना पड़ता है। तो देखो, उस आत्मा ने तो एक्सेप्ट कर लिया। ये मैं आपको नासिक में कुंभ मेला में जो हुआ वहां का अनुभव सुना रहा हूँ। और कई सारे महात्माएं हमारे पास आए जिन्होंने भगवे वस्त्र पहने थे, टीका वगैरह लगाया था, उनके पास गांजा था। उन्होंने वो व्यसन दान पेटी होती है, उसमें अंदर सब डाल दिया, प्रतिज्ञा की। अभी आगे क्या हुआ नहीं जानते, उनको लोकल सेंटर का पता दिया गया था। लेकिन कहने का भाव यह है कि इन महात्माओं को भी जो अच्छे तपस्वी नहीं है, जिनकी साधना नहीं है, इंद्रिया उनको बहुत परेशान करती है। ऐसे ही बाबा के बच्चों के पास भी ये माया आती है, और बाबा ने कहा ये युद्ध का मैदान है ना। भगवत गीता की बात यहाँ पर भी आती है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि युधिष्ठिर जो है वो बाबा है, और युद्ध में बच्चों को स्थिर खड़ा रखते हैं, तो उसको युधिष्ठिर कहते हैं, क्योंकि माया के साथ युद्ध है। और चलते चलते बाबा के बच्चे थक जाते हैं माया के साथ युद्ध करके, और कुछ तो बाबा के बच्चे हार खा लेते हैं और बाबा का हाथ छोड़ देते हैं। क्योंकि फाइट कब तक करेंगे आप? कब तक फाइट? रोज वही फाइट है। फाइट कर करके वो इतने निराश हो जाते हैं कि सोचते हैं कि मेरा तो ड्रामा में पार्ट ही नहीं है। उन्होंने बुद्धि से समझा है, ज्ञान को अच्छी तरह से समझा है, खुद को भी समझा कि मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा आ चुका है, कल्प कल्प का श्रेष्ठ पाठ नून हो चुका है, हो रहा है, और हमको अभी भी चांस है, हमको पूरा 20 नाखून का जोर लगाना चाहिए। ये सब वो समझते हैं और कोशिश भी करते हैं, लेकिन वही महाभारत का युद्ध अंदर चलता है। तो यहाँ पर मैं एज अ काउंसलर एंड डॉक्टर आपको एक बात बताना चाहूंगा कि प्लीज डोंट क्विट। अंग्रेजी में कहते क्विटर्स नेवर विन एंड विनर्स नेवर क्विट। जो जीतने वाले हैं वो कभी हार मानते नहीं, और जो हार खाने वाले हैं वो जीतने का संकल्प छोड़ देते हैं। तो हिंदी में ऐसे कहते हैं कि मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। हमको पता है माया सर्वशक्तिवान है, उसको तभी जीत सकते हैं जब बाबा साथ में है। तो हम ये समझते हैं कि संस्कार बदलना कठिन है, कुछ लोगों को बहुत मेहनत लगती है, लेकिन धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप,
स्टेप बाय स्टेप अपने ऊपर कार्य करना है, अंतर्मुखी होके बाबा के मुरलियों का स्टडी करना है। मैंने देखा बहुत सारे लोगों में बैलेंस नहीं रहता है। बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल में, खास करके जब आप घर गृहस्थ में रहते हैं, अकेले रहते हैं या दुनिया में रहते हुए पुरुषार्थ करते हैं, तो आपको अपने शरीर को संभालना है सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि साधना करने के लिए शरीर अच्छा चाहिए। जितना आपका शरीर और मन अच्छा है, उतना आपकी साधना अच्छी हो सकती है। तो अपनी दिनचर्या को बहुत अच्छा बनाना है, नींद समय पर करना है, आवश्यक मात्रा में भोजन भी अपने प्रकृति के अनुसार लेना है, और थोड़ा थोड़ा टाइम लेते हुए, है ना, अपना जमा का खाता बढ़ाना है। ऐसे कर्म करने हैं जिससे आपको खुशी बढ़ेगी। खुशी बढ़ती है निस्वार्थ कर्म करने से। तो धीरे धीरे ये जो युद्ध चलता है हमारे मन के अंदर, माया जो अपोजिशन करती है, वो धीरे धीरे शांत होने लगेगी माया, और वो भी समझ जाएगी कि इसने तो अभी शिव बाबा का हाथ पकड़ लिया है, ये मेरे फांसे में झांसे में आने वाली नहीं है आत्मा, फिर भी मैं इसको मारूंगी ही जरूर। बाबा ने कहा ना, ये युद्ध है, युद्ध के मैदान में वही जीतता है जो शक्तिशाली होता है। तो हमको हिम्मत नहीं हारना चाहिए, अपना उमंग उत्साह बनाए हुए रखना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने आप को शक्तिशाली बनाए रखना चाहिए। बाबा की याद में जितना हो सकता है उतना रहना चाहिए, बाबा को खत लिखना चाहिए, बाबा से बातें करते रहनी चाहिए। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये युद्ध में हम स्थिर होते जाएंगे, और जैसे हमारे अंदर शक्तियां आने लगेंगी, तो फिर हम धीरे धीरे माया के ऊपर विजय प्राप्त करके माया जीत, प्रकृति जीत और विश्व जीत बन सकते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे लिखा पढ़ी करते रहना चाहिए। ब्रह्मा बाबा का खुद का अनुभव है, कितना लिखते थे बाबा। मैंने तो क्लास में सुना 30-40 पेज लिखते थे, आप सोचो। और कई बच्चे अहंकार में आकर ब्रह्मा से भी कंपटीशन करने लगते थे। हमारे तो आदरणीय जगदीश भाई ने अपना खुद का अनुभव सुनाया कि कैसे वो कंपटीशन करते थे ब्रह्मा बाबा के साथ में। ऐसे तो फिर भी जगदीश भाई के अंदर तो समझ थी, बुद्धि थी, बाबा ने वरदान दिया था, लेकिन बाकी के कई सारे लोग वो समझते थे कि ये ब्रह्मा बाबा भी तो शिव बाबा से लेता है, लेकिन भूल जाते हैं कि हमारा नाम ब्रह्मा कुमार कुमारी है और बाप हमेशा बाप होता है। तो निगेटिव कंपटीशन में जाके अपना खाना खराब कर देते थे। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा की भी महिमा कम नहीं है, उसने भी बहुत सारे शास्त्र पढ़े लिखे हैं, अनुभवी रथ है ना। तो अभी देखो आप, पूरे विश्व में जितने भी सेंटर बाबा के हैं, सब जगह पे ब्रह्मा बाबा का फोटो है, और बाबा हमको टारगेट देते हैं कि आपको बाप समान माना, ब्रह्मा बाप समान बनना है, ब्रह्मचारी नहीं ब्रह्माचारी बनना है। तो सबको कैसे समझाना है उसके ऊपर आप चिंतन करेंगे, बीच बीच में टाइम निकाल कर। जैसे हमने देखा बहुत लोग बिजी होते हैं, तो हम कहते हैं 1 घंटे में 1 मिनट। आजकल मोबाइल पर ये सब अलार्म आप लगा सकते हैं, अपने आप बजेगा, उस समय आप डिस्कनेक्ट हो जाओ। पावर टू डिस्कनेक्ट, जो भी कर रहे हैं उसे डिस्कनेक्ट होकर आत्मा समझ के बाबा को याद करो, बहुत अच्छा लगेगा। या समान का अभ्यास करो, सबसे अच्छा है। तो उससे क्या होगा, आदत लग जाएगी और सर्वशक्ति संपन्न बन जाएंगे। यही आज का वरदान है कि एक बाप द्वारा सर्व शक्तियां प्राप्त कर सर्वशक्ति संपन्न रहने वाले बाबा के बच्चे कैसी भी परिस्थिति हो उसमें अचल रह सकते हैं। एक रस स्थिति का अर्थ ही है, बाबा ने कहा, एक बाप द्वारा सर्व संबंध सर्व प्राप्तियों के रस। या तो एक रस है या अनेक रस है। जो एक रस नहीं रह पाते क्योंकि वो बहुत जगह से रस खींच रहे हैं, कभी देह से, कभी देह के पदार्थों से, कभी देह के संबंधियों से। तो जो एक रस रहते हैं उन्हें कोई भी संबंध अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता, और ऐसे एक रस रहने वाले अचल अडोल रहते हैं और इनकी बुद्धि बेहद में रहती है। आज विशाल बुद्धि आया है, ऐसे ही बेहद सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति रखने वाले बाबा के ऐसे बच्चे विश्व कल्याणकारी बनते हैं।
तो मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा, दुरांदेशी और विशाल बुद्धि हूँ, सच और झूठ का कॉन्ट्रास्ट सिद्ध करके बताने वाली हूँ। ऐसे विचार सागर मंथन करते हुए अपने मन के अंदर जो महाभारत चल रहा है माया के साथ, उसके ऊपर युद्ध में स्थिर करने वाले बाप दादा को साथ में रखते हुए उसके ऊपर विजय प्राप्त करनी है और कल्प कल्प के विजयी रतन बनना है। अच्छा, ओम शांति।